तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट यू आर मोस्ट वेलकम ऑन मैथ्स सर्कल, दिस इज अंकित। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो पॉलिनोमियल्स जो है उसके अंदर सबसे पहली जो चीज है वो क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मींस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की ही एक ब्रांच है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थोड़ा सा पॉलिनोमियल से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, इसका जो सिलेबस है थोड़ा बड़ा है, उसी के एक हम बोल सकते हैं कि सब टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स के अंदर थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, वो समझ लो। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कोई भी एक कांस्टेंट टर्म हो, उसकी मल्टीप्लाई होती है किसी एक वेरिएबल से, और उस वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, कोई भी कुछ भी हो सकती है पावर, उसकी रैशनल नंबर हो सकता है ना। रैशनल नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं, है ना। इरेशनल छोड़कर बाकी सारे के सारे रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। तो जैसे मैं आपके लिए यहाँ पर एक एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे मान लो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास में 5, वेरिएबल हमने ले लिया लेट्स सपोज x, और x की पावर क्या हो सकती है, यहाँ पर रैशनल नंबर हो सकती है, यानी कि देखो 2 भी हो सकती है। ठीक है, और कोई एग्जांपल अगर लेना चाहो तो जैसे 7, x की पावर -2 भी ले सकते हो आप। ठीक है, और क्या ले सकते हो, और देखो ऐसे भी कर सकते हो आप 7x x की पावर 1/2 भी ले सकते हो। ठीक है, 7x और x की पावर क्या ले सकते हो, लेट्स सपोज माइनस में ले सकते हो, -3/2 ले सकते हो। ठीक है, तो x की पावर आप कुछ भी ले सकते हो रैशनल नंबर के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि फिर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो देखो पॉलिनोमियल्स भी सेम यही होता है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या होती है, एक होल नंबर होती है। ठीक है, पॉलिनोमियल इज व्हाट, कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई बाय अ वेरिएबल, एंड वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, ये पावर लिखी हुई है होल नंबर, यहाँ पर लिखा हुआ रैशनल नंबर है पावर। ठीक है, वेरिएबल की। तो देखो अगर मैं लिखता हूँ 5x की पावर 2, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ 5x की पावर, ये लिख देता हूँ -2, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि -2 हो गया, और -2 क्या है, एक इंटीजर है, एक होल नंबर नहीं है ना। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, और उसके आगे आने वाले इन्फिनाइट तक चलते हैं, है ना। यानी कि 0 और 0 के बाद वाले जो नंबर्स होते हैं यहाँ पे नेगेटिव में या फिर फ्रैक्शन में जो भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, होल नंबर्स नहीं होते। ठीक है, इंटीजर्स होते हैं, वो रैशनल नंबर्स होते हैं वो। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। देखो 7x की पावर 1/2 अगर मैं लिखता हूं, तो ये भी जो है वो एक पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता, ये भी एक पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता। ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या हो सकता है, यहाँ पर कहीं पे ये लिखा हो 7x की पावर 2। ठीक है, यहाँ पे लिखा हो 7x की पावर 3। ठीक है, तो ये हो सकता है एक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अभी तक तो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स के अंदर फर्क था, वो तो पता लग ही गया होगा। ठीक है, और हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो सारे ही हैं। ठीक है, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, क्योंकि रैशनल नंबर होना चाहिए ना, और ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। तो किसी भी तरह के आप वेरिएबल्स देखते हो किसी एक मैथमेटिक इक्वेशन के अंदर, वो सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं। ठीक है, अब तो पढ़ लिया ये हमने पॉलिनोमियल्स क्या है। अब देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है। देखो कोई भी पॉलिनोमियल्स होता है ना, उसके अंदर कुछ टर्म्स होती हैं, उन टर्म्स के अंदर जिसकी भी हाईएस्ट पावर होगी, वही हाईएस्ट पावर क्या कहलाएगी, उसकी डिग्री। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखकर दिखाता हूँ। लेट्स सपोज लिखा हुआ है 3x की पावर 2 -2x + 5। यहाँ पर देखो दो तरह के वेरिएबल है, एक तो वेरिएबल है ये और एक वेरिएबल है ये। ठीक है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल क्या है, देखो यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है। तो इसलिए इस पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 2, डिग्री क्या हो जाएगी, 2। यानी कि अगर कोई आपसे पूछता है कि डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल्स की, तब भी आंसर क्या होगा, 2। और कोई पूछेगा हाईएस्ट पावर क्या है, तब भी क्या होगा, 2। यानी कि आपने यहाँ से आपको एक चीज और पता लगती है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, दोनों की दोनों क्या चीज होती है, इक्वल होती है। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखता हूं, जैसे देखो कहीं पे लिखा हुआ है -y की पावर 4 और +5, y की पावर लेट्स सपोज 5 है, -3 y की पावर 2 + 5y - 5 इज इक्वल्स टू 0 या कुछ भी। तो यहाँ पर देखो हाईएस्ट पावर वाला ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है, लेकिन हाईएस्ट पावर कहाँ पर है, यहाँ पे 5 है।
तो इस पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है, 4 नहीं होगी। 4 भले ही आगे लिखा हुआ है लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमें क्या करना है, जिसकी हाईएस्ट पावर है हमें वो चीज चुननी है, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन होता है पॉलिनोमियल्स का ऑन द बेसिस ऑफ दियर डिग्री, ठीक है, उनकी डिग्री है, उनकी हाईएस्ट पावर। कोई भी एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो वो क्या होता है, लीनियर, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1, हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1, ठीक है। जैसे कि कोई एक एग्जांपल अगर आप लिखोगे, जैसे 2x + 7 = 2, ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या है, 1। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, हाईएस्ट पावर क्या हो जाती है, 2, ठीक है। जैसे 3x⁻² -4x + 2, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 3, ठीक है। जैसे हाईएस्ट पावर होगी 3, लेट्स सपोज x⁻³ -x⁻² प्लस चलो 7x = 0, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो ये हो गया क्यूबिक। और भी होते हैं, बायो क्वाड्रेटिक हो जाता है, बायो क्वाड्रेटिक उसके अंदर 4 होती है हाईएस्ट पावर, ठीक है। वो सारा 10th क्लास से अब है, ठीक है, आपके सिलेबस में इतना ही है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट चीज क्या है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या होती है, पॉलिनोमियल्स के अंदर जो भी वेरिएबल है, कोई भी एक वेरिएबल है, लेट्स सपोज ये हमारे पास में एक पॉलिनोमियल है x⁻² -3x और -4। अब इस पॉलिनोमियल्स के अंदर वेरिएबल क्या है, x है। तो देखो पहली बात तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, px। किसी भी पॉलिनोमियल्स के अंदर जो भी वेरिएबल है तो हम उसके आगे px लगाकर उसको बोल सकते हैं, px लगा सकते हो, qx लगा सकते हो, rx लगा सकते हो और sx लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर पॉलिनोमियल्स के अंदर कौन सा वेरिएबल है, x, तो हम इस पूरे पॉलिनोमियल्स को क्या बोलेंगे, px। क्यों बोलेंगे हम इसको px, क्यों बोलते हैं, ताकि ये बार बार रिपीट ना करना पड़े हमें कि x² -3x फिर क्या है -4, ये बार बार रिपीट करना ना पड़े, इसलिए हम क्या बोलते थे, पॉलिनोमियल्स px, ठीक है। अब देखो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती है, x की वैल्यू आप कुछ लेते हो, आपने कुछ x की वैल्यू ली, लेट्स सपोज x आपने ले लिया 2, ठीक है, x क्या ले लिया 2, तो px क्या हो जाएगा, जहां जहां पर x है वहां वहां पर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। यहां पर भी x की जगह लिख देते हैं 2, ठीक है। अब देखो इसको जब आप सोल्व करते हो तो आपका आंसर कुछ आता है 4 -6 + 4 और ये -4, ठीक है। इस 4 में से ये 4 चले जाएगा, आंसर क्या आ गया, -6, ठीक है। आंसर क्या आ गया, -6। अब इसका मतलब क्या है, देखो x की आपने वैल्यू ली 2, तो x की वैल्यू 2 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 6, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, तो 6 ही है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू हमेशा चेंज हो सकती है, आप x की वैल्यू 2 की जगह 21 रख लोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि डिपेंडिंग ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने x की वैल्यू क्या ली है, ठीक है। सो बेसिकली वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ px, px का मतलब क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल, ठीक है, दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ px इज -6 एट x = 2, यानी कि x की वैल्यू 2 रखने पर इस px की वैल्यू क्या हो जाती है, -6 हो जाती है, ठीक है। तो ये तो था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब देखो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, यहां पर आ जाओ, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब देखो ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी आ रही थी हमारी, -6 आ रही थी। कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू हो सकती है, कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू होती है, हो सकती क्या है, हमेशा होती है, ठीक है, जिसमें x की वैल्यू हम कुछ ना कुछ रखें और ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल्स क्या बन जाए, जीरो बन जाए, क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो देखो अब जैसे मैं यहाँ पे मान लेता हूँ x की वैल्यू, वैसे तो मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर +1 या -1 रखने पर आ जाता है, ठीक है। मैं x की वैल्यू रख लेता हूँ इसलिए -1, ठीक है। यही वाला पॉलिनोमियल्स ले लेता हूँ, x² है, -3x है, -4 है, ठीक है। x की वैल्यू में -1 रखता हूं, तो मैं यहां पे वैल्यू पुट कर देता हूं, -1 का स्क्वायर, फिर ये क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 और -4। -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, +1। देखो -3 की मल्टीप्लाई
अगर -1 से होगी तो क्या आ जाएगा +3, और ये क्या है -4। 1 और 3 4, 4 में से 4 चले जाएंगे तो बचेगा 0। 4 में से 4 चले जाएंगे तो बचेगा क्या 0। यानी कि देखो इस पॉलिनोमियल्स के अंदर x की वैल्यू -1 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। यहाँ पे भी तो हमने वैल्यू तो पुट करी थी, 2 अज्यूम करा और 2 को यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ पर हमने -1 अज्यूम करा और यहाँ पे हमने इसको पुट कर दिया, तो वैल्यू क्या आ गई 0। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है इसमें से, क्या ये है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स या फिर ये है। ठीक है, देखो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स हमेशा क्या होएगा ये, मतलब एक ऐसी वैल्यू उस पॉलिनोमियल्स के अंदर आने वाले वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल क्या था x, तो x की एक ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए, तो वो वैल्यू ही क्या कहलाती है जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा -1। -1 एक ऐसी वैल्यू जिसकी वजह से इस पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो समझते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो सबसे पहले समझते हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर मैं कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लेता हूं, लेट्स सपोज 2x + 3 है। ठीक है, इसका जीरो क्या होगा, जीरो मतलब x की एक ऐसी वैल्यू जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाए जीरो बन जाए। जीरो निकालने का तरीका क्या है, 2x + 3 पॉलिनोमियल के आगे रख दो जीरो इक्वल में, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, देखो 3 को यहां पर लेकर आओगे नेगेटिव हो जाएगा। चलो 2 को एक स्टेप और लिख देते हैं, अब ले आते हैं 2 को यहां पर, 2 यहां पर आगे हो जाएगा डिवाइड का, 2 यहां पे नेगेटिव में तो यहां पर आगे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई -3/2। देखो यकीन करो -3/2 क्या है, ये आप 9th क्लास में भी सीख चुके हो। ठीक है, दोबारा बताना पड़ रहा है ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो -3/2 क्या है, एक ऐसी वैल्यू जिससे ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। 2 x की जगह -3/2 रख देता हूं मैं, इस x की जगह -3/2 रख देता हूं, +3। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या है -3 और यहाँ पर भी क्या है -3, तो आंसर क्या आ जाएगा देखो 0। ठीक है, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने का ये एक तरीका होता है, लीनियर पॉलिनोमियल निकालने का ये क्या है एक तरीका है। ठीक है, अब इसी को हम कैसे निकालेंगे, ग्राफ से निकालेंगे इसी को। ठीक है, ये हमारे पास में ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ से निकालेंगे। देखो अब ग्राफ से कैसे निकाल सकते हो आप, ये हमारे पास में इक्वेशन है 2x + 3। ठीक है, सबसे पहले तो हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए, x की कुछ वैल्यू चाहिए। लेट्स सपोज मैं x की वैल्यू लिख देता हूं 0। ठीक है, x की वैल्यू मैंने क्या ले ली 0, तो मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करता हूँ। देखो तो ये तो हो जाएगा 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। अब ये 3 आंसर आ गया, और एक बार मैं ले लेता हूँ x की वैल्यू, लेट्स सपोज 1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे 1 रखोगे तो 2 1 हो जाएगा 2 और 3, यानी कि हो जाएगा 5। ठीक है, तो एक बार वैल्यू आ गई 5। ठीक है, बस दो ही वैल्यू काफी है, ये बन गई हमारी इंडेक्स। ये वैल्यू मान लो y है। ठीक है, ये वैल्यू मान लेते हैं कि y है। ठीक है, y एक्सिस पर है ये वैल्यू, ग्राफ बना रहे तो एक तरफ होगा x एक्सिस, एक तरफ होगा y एक्सिस। ठीक है, अब ध्यान से देखो इन वैल्यू को, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, x की वैल्यू जब 0 है तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 3, x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ठीक है, ये हमारे हो गए कोऑर्डिनेट्स 0 and 3 एंड 1 and 5। ठीक है, इनको हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। देखो 0 और क्या है हमारे पास में, 0 और 3 है, तो देखो x की वैल्यू 0 तो यही होगी यहाँ पर, और y की वैल्यू कितनी है 3, तो यानी कि यहाँ पर, यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा 0 और 3। ठीक है, दूसरी तरफ क्या है 1 और 5 है, तो देखो x की वैल्यू 1 क्या है ये रही, और y की वैल्यू 5 क्या है यहाँ पर है। तो एक बार स्केल से मेजर कर लेते हैं ताकि हमारा अप्रोक्सीमेट तो हमारा आंसर कम से कम सही आ जाए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कहीं पर होना चाहिए, यहाँ पर कहीं पर होना चाहिए। ठीक है, ग्राफ के ऊपर बनाओगे तो एकदम एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, क्योंकि ग्राफ के ऊपर सारी की सारी लाइंस एकदम परपेंडिकुलरली ड्रॉन होती है। ठीक है, यहाँ पर नहीं है एक्चुअल में ऐसी। सो अब देखो मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट्स को मैं क्या करता हूँ मिलाता हूँ। ठीक है, कहां पर मिलाता हूँ, जब तक ये एक्स एक्सिस को कट ना करे। ठीक है, तो देखो ये आगे इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं इसको और मिलाऊंगा, जब तक ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करता मैं इसको तब तक नीचे तक मिलाऊंगा। ठीक है,
इसने एक्स एक्सिस को कहां पे कट करा, यहां पर, ठीक है, कहां पे कट करा, यहां पर, -1 और -2 के बीच में, ठीक है। अब ध्यान से देखो, -1 और -2 के ऑलमोस्ट मिड, ऑलमोस्ट क्या है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। आप ग्राफ के ऊपर प्रॉपर बनाओगे तो ऑलमोस्ट क्या, मतलब 100% मिड पॉइंट ही आएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट मिड पॉइंट है। -1 और -2 के बीच में क्या क्या आता है, -2 और -1 के बीच में क्या आएगा, -1.5, यही तो आएगा। और -1.5 का मतलब क्या है, आप डेसिमल हटा के नीचे लगाओगे एक जीरो, फिर 5 से मिनिमाइज कर दोगे, 5 3 जा, 5 2 जा, और -3, तो आंसर क्या आएगा, -3/2। यानी कि देखो, जो ग्राफ वाली जो लाइन है ना, उसने एक्स एक्सिस को कहां पर कट करा है, -3/2 पर कट करा है, -3/2 पर कट करा है। क्या यहां पर इस इक्वेशन का, ये जो पॉलिनोमियल है, क्या इसका जीरो -3/2 था, यस, -3/2 था। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक लीनियर इक्वेशन है, कोई भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, उसका जो ग्राफ होगा, उसका जो ग्राफ होगा, वो एक्स एक्सिस को जहां पर भी कट करेगा, एक्स एक्सिस को यहां पर कट करेगा, यहां पर, तो यहां पर जो वैल्यू होगी, वही वैल्यू क्या होगी, उस पॉलिनोमियल की जीरो होगी। वैल्यू क्या है, -3/2, क्या -3/2 जीरो है, यस, -3/2 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखो, अब यहां से दो तीन चीजें सीखने को मिलती हैं। पहली चीज क्या है, कोई भी लीनियर इक्वेशन एक्स एक्सिस के ऊपर, कोई भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर उसको कट करता है, तो वही क्या होता है, उसकी जीरो होती है, ठीक है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, जीरोस ऑफ पी एक्स या फिर पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोस ऑफ पी एक्स इज दैट पॉइंट वेयर line of graph cut the x axis, ठीक है, जहां पर लाइन ऑफ ग्राफ जो है वो किसको कट करती है, एक्स एक्सिस को कट करती है। दूसरी चीज देखो, क्योंकि एक लीनियर पॉलिनोमियल है ना, इसलिए इसकी लाइन क्या है, देखो ग्राफ वाली लाइन क्या थी इसकी, इसे ग्राफ क्या था, एक स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड चीज क्या है, ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दो चीज तो यहां से आपको समझ में आ गई। तीसरी चीज क्या है, देखो, क्या ये एक ही जगह पर कट करेगी, क्या ये एक्स एक्सिस को एक ही जगह पर कट करेगी। अब देखो, आप इस लाइन को यहां की तरफ बढ़ा लो, ले जाओ दूसरी तरफ, दूसरी दुनिया में, यहां से नीचे ले जाओ कहीं पर भी, क्या ये दोबारा एक्स एक्सिस को कट करेगी, नहीं करेगी दोबारा एक एक्सिस को कट, ठीक है, एक ही जगह पर कट करेगी। इसका मतलब क्या है कि लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ क्या करता है, एक्स एक्सिस को एक ही जगह पर कट करता है, ठीक है। तो तीसरी चीज ये पता लग रही है, ठीक है। ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल कट द एक्स एक्सिस at only one place, केवल एक ही जगह पर कट करती है, ठीक है। और उस जगह को क्या बोलते हैं, जहां पर कट करेगा उस जगह को क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, एट वन प्लेस दैट इज नॉन, that is known as zeros of polynomial। तो स्टूडेंट, अब देखते हैं ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस रूप के अंदर होता है, इस रूप के अंदर होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स एंड सी, ठीक है, इसी रूप के अंदर होता है। ऐसे ही मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया है, ठीक है, ये एक एग्जांपल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके हमने क्या निकाल लिए हैं, हमने इसके निकाल लिए हैं एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है, यानी कि इसके हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं। अब देखो,
एक्स की वैल्यू मैंने क्या रख दी एक बारी -2। अगर एक्स की वैल्यू -2 रखी है तो वाई की वैल्यू कितनी आती है 6 आती है। एज इट इज मैंने देखो एक्स की वैल्यू एक बार -1 रखी है, 0 रखी है, 1 2 3 4 5 रख रख के चेक करिए कि इस इक्वेशन की क्या वैल्यू आएगी। तो इक्वेशन की क्या क्या वैल्यू आई है वो यहाँ पर मैंने नीचे लिख दी है, वही वैल्यू क्या होगी वाई की। जैसे देखो मैंने अगर एक्स की जगह अगर मैंने 0 रख दिया लेट्स सपोज, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये क्या बचेगा फिर यहाँ पे -4, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। ठीक है, तो ऐसे ही ये सॉल्व होकर आई है इक्वेशन। ठीक है, अब यहां से हमें क्या मिलती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज मिलती है ये। तो देखो जैसे अगर मैं पहली वैल्यू बोलूं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, वो क्या हो जाएगी -2 और 6। अब मैं क्या करने वाला हूं, इन्हीं वैल्यू को यहाँ पे पुट करने वाला हूँ कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, फिर हम देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो पहली वैल्यू क्या है -2 और 6, ये रहा -2 ये रहा 6, यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा। ठीक है, ध्यान से देखना मैं पुट कर रहा हूँ बस वैल्यू, एक्स की वैल्यू -1 वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू -1 है और वाई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर कहीं पे लाई करेगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू कितनी है -4, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू -4, यानी कि यहाँ पे लाइज करेगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू -6। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 कहां पर है यहां पर, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है -6, यानी कि यहां पे कहीं पे लाइज करेगा ये। ठीक है, फिर क्या है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी है -6, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू -6, यहां पे कहीं पे लाइज करेगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू क्या है -4, तो x की वैल्यू 3 यहां पर है, y की वैल्यू -4 यहां पे लाइज करेगा। फिर क्या है x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 यहीं पे लाइज करेगा। ठीक है, x एक्सिस तो y की वैल्यू 0 होती है। फिर क्या है x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू क्या है 6, तो x की वैल्यू 5 यहां पर है, y की वैल्यू 6 यहां पर कहीं पे लाइज करेगा। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया जल्दी जल्दी वैल्यूज को पुट कर दिया। अब देखो मैं इन सबको मिलाने वाला हूं। ठीक है, सारे के सारे जो मेरे डॉट्स हैं इन सबको मैं मिलाने वाला हूं। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आ गई। ये क्या होता है, ये कर्व है एक। ठीक है, ये क्या है एक कर्व है, इस कर्व को क्या बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं इस कर्व को, ठीक है वो ओ है। ठीक है, पैराबोला बोलते हैं इसको। ठीक है, इसी कर्व को क्या बोलते हैं पैराबोला। अब देखो मैं ना पैराबोला के बारे में आपको एक चीज बताऊंगा, लेकिन एक ये वाला एग्जांपल बताने के बाद। ठीक है, ये वाला एग्जांपल बुक में भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ध्यान से देखो ये भी एक इक्वेशन है। ठीक है, यानी कि ये भी एक क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। यहाँ पर भी मैंने एक्स की कुछ वैल्यू ली है, जैसे पहले मैंने क्या लिया -2 फिर 1 फिर 0 फिर 1 2 3 ऐसे ही। ठीक है, सीक्वेंस में लेनी चाहिए, जैसे आपने -3 से चालू करा है तो -3 ले लो, फिर -2 ले लो, फिर -1 ले लो, फिर 0 ले लो, फिर 1 2 3 ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ही मैंने जब यहाँ पे वैल्यू पुट करी तो ये सारी वैल्यू आ रही है। ठीक है, देखो -2 रखने पर क्या वैल्यू आ रही है -35 वैल्यू आ रही है। ठीक है, -35। तो मैं इसके भी जो जो हमारे इसके भी कोऑर्डिनेट्स हैं उसको भी मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। ठीक है, जैसे पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा -2 और -35। यहाँ पर आ जाओ, देखो ये रहा -2, एक्स की वैल्यू -35 कहां पर लाइज करेगा, यहाँ पे कहीं पे नीचे लाइज करेगा। ठीक है, यहाँ तो -8 तक, ये तो नीचे ही। y की वैल्यू कितनी है -35, -8 है, ऐसे -15 आएगी, -20 आएगी, -30 आएगी, फिर -35 आएगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये यहाँ पर कहीं पे लाइज करेगा। ठीक है, पहला पॉइंट जो है वो ये है। दूसरा पॉइंट क्या है -1 और -16। -1 कहां पर है, ये रहा -1। ठीक है, और -16 मान लेस सपोज यहाँ पे कहीं पर आ रहा है, मान लेते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या है -3। ये रहा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3, यहां पर आ गए। ठीक है, फिर क्या है x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 4 है, तो यहां पर आ जाओ x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 4 यहां पर कहीं पे लाइज करेगा। ठीक है, फिर क्या है x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 2 कहां पर है ये रही, y की वैल्यू 5 कहां पर है ये रही। देन क्या है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या है 0, तो यहीं पर लाइज कर जाएगा। ठीक है, अब मैं ये जो हमारे रेड डॉट हैं, जो ये वाली इक्वेशंस की ग्राफ हैं, हमें इसको भी मिला देता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पर थे,
फिर यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर आए, ऐसे कर कर आए। ठीक है, समझ में आ रही बात को? ये बन गया कौन सा वाला, रेड वाला, इस वाली इक्वेशन में ग्राफ है, ठीक है, रेड वाला। और ऊपर वाला तो ग्रीन वाला है, मैंने अलग अलग कलर से बनाया इसलिए। अब आप यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझो, इसमें भी एक पैराबोला बना है, इसमें भी एक कर्व बनी है, पैराबोला। लेकिन देखो, जो हमारी पहले वाली इक्वेशन थी, ऊपर वाली जो इक्वेशन थी, उसके अंदर पैराबोला कैसा होता, कुछ इस शेप का था, यू शेप का, है ना? था ना, कौन सी शेप का, यू शेप का था, इस तरह का। और जो ये नया वाला जो पैराबोला बना है, वो कैसे बना है, वो नीचे से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर देखो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, पहला पॉइंट हमारा ये था कि नीचे से स्टार्ट हो रहा है, नीचे से स्टार्ट होकर फिर ऐसे कर्व बन रही है। कौन सी कर्व बन रही है? ये वाली कर्व बन रही है ना? बन रही है कि नहीं बन रही है? कर्व को ध्यान से देखो, उल्टी कर्व बन रही है, ए बन रहा है बेसिकली, है ना? वैसे यू बन रहा था, अब यहाँ पर ए बन रहा है, यानी कि उल्टी कर्व बन रही है पहले के मुकाबले। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो ऐसा होता क्यों है। ठीक है, जो भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इस रूप के अंदर होता है। यहाँ पर ए की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, ए की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, लेकिन जीरो नहीं होनी चाहिए ए की वैल्यू। तो अगर जीरो ए की वैल्यू होगी तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, तब ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। देखो, अगर आपने ए की जगह जीरो रख दिया, ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, बी एक्स और सी, यानी कि इतनी वैल्यू बचेगी, बी एक्स और सी। और ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है ना? हाईएस्ट पावर वन आएगी फिर केवल। तो इसलिए ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, पहली बात तो। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंदर। ठीक है, ये हम पहले भी प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो आप ये वाली चीज। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर ए की वैल्यू जो है, अगर ए की वैल्यू जो है वो क्या है, वो जीरो से अगर बड़ी है, जीरो से अगर बड़ी है, या फिर हम बोल सकते हैं क्या है, बड़ी है या फिर पॉजिटिव है। ठीक है, तो पैराबोला हमेशा कैसे बनेगा, पैराबोला हमेशा ये बनेगा। ठीक है, और इस वाले केस के अंदर देखो, जो ए की वैल्यू है वो क्या है, जीरो से छोटी है या फिर नेगेटिव है, तो पैराबोला हमेशा इस वाली शेप का बनेगा। ठीक है, यहां पर देखो, ए की वैल्यू क्या थी, +1, +1 थी, यानी कि जीरो से ए बड़ा था, जीरो से ए बड़ा था या फिर पॉजिटिव था। तो इसलिए पैराबोला कैसा बना हमारा, इस वाली शेप का बना पैराबोला। बना कि नहीं बना, देखो ये वाली शेप ध्यान से देखो। और इस वाले केस के अंदर ए की वैल्यू क्या थी, -3 थी, 3 थी नेगेटिव, यानी कि जीरो से छोटी थी, यानी कि यहाँ पर ए जो है वो जीरो से छोटा है। ठीक है, जीरो से भी छोटा है ए, या फिर क्या है वो नेगेटिव, इसलिए पैराबोला क्या बना हमारा, उल्टा पैराबोला बना है। ठीक है, अब देखो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंदर जो ग्राफ होता है, जैसे वो यहां पर देखो, ग्राफ ने देखो क्या करा है, ये वाला जो ग्राफ था ऊपर वाले केस का, उसने दो जगह पे काटा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पे, एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करा है, दो जगह पे कट करा है ना। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको एक चीज और भी बता रखी है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके कितने जीरो होते हैं, टोटल 2 जीरो होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2 जीरो हो सकते हैं उसके, एक भी हो सकता है और हो सकता है कि एक भी ना हो, लेकिन हाईएस्ट कितने हो सकते हैं, जितनी हाईएस्ट पावर होती है ना किसी भी एक पॉलिनोमियल की, किसी एक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर अगर 5 है तो टोटल उसके मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, टोटल 5 जीरोस हो सकते हैं। ठीक है, ये आप 9th क्लास के अंदर भी अच्छे से पढ़ चुके हो ये वाली चीज। ठीक है, जो पॉलिनोमियल चैप्टर था 9th क्लास का, उसके अंदर भी आपने एक चीज अच्छे से पढ़ी होगी, आप याद करने की कोशिश करो। तो जितनी भी हाईएस्ट पावर होती है उतने मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं, और जीरोस का मतलब क्या होता है आपको सभी को पता है, एक्स एक्सिस पर जहां पर भी ग्राफ काटता है वही पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। देखो यहां पर एक तो -1 पे काट रहा है, और एक कितने पे काट रहा है, 4 पे काट रहा है, तो -1 और 4 इस इक्वेशन के, इस पॉलिनोमियल्स के क्या होंगे, जीरो। -1 और 4 देखो, -1 पे क्या आ रही है, जीरो वैल्यू आ गई, और 4 पे भी क्या आ रही है, जीरो वैल्यू आ रही है, तो यही दोनों क्या हो जाएंगे, इसके जीरोस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे जीरोस। और जो ये वाली जो हमारी इक्वेशन है, जो ये वाली जो हमारी इक्वेशन है, नेक्स्ट वाली जो इक्वेशन है, उसका जो पैराबोला था वो उल्टा बन रहा था, वो देखो, एक तो यहाँ पे काट रहा है, एक तो यहाँ पे कहीं पे काट रहा है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, शायद 1.5 से भी थोड़ी कम है ये। ठीक है, 0.5 से भी थोड़ी कम है ये। तो देखो हमने तो यहाँ पे 0.5 लिखा ही नहीं ना, हमने तो जीरो के बाद में हमने क्या यहाँ पे 0.5 चेक करा है,
0.5 या उससे कम नहीं, हमने 0 के बाद में सीधा हमने होल नंबर लिया है 1 2 3। अगर हम 0.5 लेते तो हो सकता है y की वैल्यू 0 आ जाती। यहाँ पर अगर मैं 0.5 लेता तो हो सकता है कि ये जो y की जो वैल्यू है ये इक्वेशन पूरी क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो यहाँ पर भी देखो ये दो जगह काट रहा है, इसका मतलब एक यहाँ पर काट रहा है और एक यहाँ पे काट रहा है। और ये वैल्यू क्या है, 3 है। ये वैल्यू क्या है, 3। 3 पर वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ये देखो, ठीक है। तो एक जगह तो यहाँ पर 0 हो ही रहा है, ये तो साफ साफ हमें यहाँ पे भी पता लग गया था जब इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे थे। लेकिन एक जगह और 0 हो रहा है, वो क्या हो रही है, वो कौन सी वैल्यू पर हो रहा है, यहाँ पर। और ये वैल्यू क्या है, देखो ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ी सी कम है, ठीक है। तो वो डेसिमल में है वो वैल्यू, ठीक है। लेकिन आप इस चीज को समझो कि 2 बार यहाँ पर काट रहा है ये, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 बार काट सकता है कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ, ठीक है। अब वो केसेस कौन कौन से, देखो कहीं पर 2 बार काटेगा, कहीं पर हो सकता है कि एक ही बार काटे, कहीं पर हो सकता है कि एक भी बार ना काटे, ठीक है। तो वो 3 केसेस इसके अंदर होते हैं, वो तीनों के तीनों केसेस हम अब डिस्कस करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, केस 1 समझते हैं सबसे पहले। केस 1 क्या है, ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ क्या करेगा, एक्स एक्सिस को एक ही जगह पर कट करेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, यहां पर मैंने क्या निकाल लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, ठीक है। बहुत टाइम टेकिंग, मतलब थोड़ा सा लेंथी हो जाती वीडियो। अगर x की वैल्यू -2 रखूं एक बारी, यहाँ पर -2, यहाँ पर -2, फिर यहाँ से y की वैल्यू निकालूं, ठीक है, जो कि 3 आएगी। फिर एक बार 1 रखूं, एक बार 0 रखूं, 2 रखूं, 1 रखूं, रख रख के वैल्यू आएगी। बहुत ही आसान चीज है, ठीक है। इसलिए मैंने डायरेक्ट मैं टेबल बना रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करके टेबल बना रहा हूँ मैं पहले से ही, सो दैट थोड़ा टाइम बच जाए इस वीडियो का, ठीक है। जो जो ये वीडियो का टाइम है थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है। तो x की वैल्यू -2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो ये तो होगा इसके कोऑर्डिनेट। इन कोऑर्डिनेट्स को मैं यहाँ पर पुट करता हूँ एक बारी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, x की वैल्यू -2 है, ये रही -2। y की वैल्यू कितनी है, 3, ये रही 3। यहां पर पुट कर देते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, x की जगह -1, y की जगह +4। तो x की जगह -1 ये रहा, y की जगह +4 ये रहा, ठीक है। यहां पर कहीं पे होना चाहिए। फिर क्या है, x की जगह 0, y की जगह क्या है, 3। तो यहां पर कहीं पर होगा, ठीक है। फिर कितना है, x की जगह 1, y की जगह 0, x की जगह 1 और y की जगह 0, यहां पर होगा पॉइंट। फिर क्या है, x की जगह 2, y की जगह 3, x की जगह 2 ये रहा और y की जगह 3 ये रहा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इन सारे पॉइंट्स को मिला देता हूं, देखो। ठीक है, अब देखो, ये जो पैराबोला हमारा बना है, इस कर्व को क्या बोलते हैं, पैराबोला। अब ये भी बताया मैंने। ये जो हमारा पैराबोला जो बना है, इसमें एक्स एक्सिस को, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को इसने कहां पर कट करा है, केवल इस एक पॉइंट पर कट करा है, केवल इस एक पॉइंट पर ही कट करा है, ठीक है। सो ये तो था केस 1। यहां पर क्या करेगा, ये एक ही पॉइंट पर कट करेगा, ठीक है। और देखो एक चीज, अभी जैसा मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का पैराबोला समझाया था कि वहां पर a की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो पैराबोला कैसा बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो पैराबोला कैसा बना, डाउनवर्ड। शुरू से क्या क्या हुआ है, पहले ऊपर गया है फिर नीचे आया है, ठीक है। शुरुआत की चीज देखते हैं, शुरुआत की चीज देखते हैं, ठीक है। पहले कैसे था, यहां से ऐसे करके ये बना है, तो शुरू में कर्व क्या थी हमारी, यही वाली कर्व थी शुरू की, ठीक है, डाउनवर्ड वाली कर्व थी। क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, -1, 0 से छोटी। और जब 0 से छोटी होती है तो पैराबोला कैसा बनता है, उल्टा पैराबोला बनता है, ठीक है, ऐसा। और बड़ी होती है तो ऐसा बनता है, अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, तो भी बताया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, केस नंबर सेकंड क्या है वो समझते हैं। केस नंबर सेकंड के अंदर जो ग्राफ हैगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, वो हमारे कार्टेशियन प्लेन के ऊपर बने हुए एक्स एक्सिस को दो जगह पर कट करेगा। कहां पर कट करेगा, दो जगह पर, ठीक है। जैसे ये है कि हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर, x की -2 वैल्यू रख लो एक बारी, या फिर -3 से स्टार्ट कर दो, जैसे -3 है, फिर -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करके आप वैल्यू x की कुछ ना कुछ अज्यूम, कोई वैल्यू पुट करो और y की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल कर आएगी हर केस के अंदर, वो वैल्यूज को नीचे लिख लो, ठीक है। यही हो जाएंगे हमारे कोऑर्डिनेट। इन कोऑर्डिनेट्स को आपको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो देखो पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या है, -2, और y की वैल्यू क्या है, 0, यानी कि इसी पॉइंट के ऊपर बनेगा ये, ठीक है। फिर क्या है, x की वैल्यू क्या है, 1, -1, और y की वैल्यू क्या है, -5। तो -1 तो ये रहा और -5 है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे कहीं पे लाइस करेगा।
फिर क्या है, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -8। तो 0 तो यहाँ पर है और -8 ये रहा हमारा। फिर क्या है, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू -9। तो 1 यहाँ पर आएगा एक्स की वैल्यू और -9 8 से नीचे, यानी कि यहाँ पर कहीं पर आना चाहिए। ठीक है, फिर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -8 है, फिर से -8 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, यहाँ पर कहीं पर बनेगा हमारा पॉइंट। फिर क्या है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। सो 3 यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी है 5, यानी कि यहाँ पर कहीं पे लाइज करेगा। फिर हैगा x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, यानी कि यहाँ पे लाइज करेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सारे पॉइंट्स को मिलाकर एक पैराबोला बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट बनने चालू होंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा क्या, पैराबोला। देखो क्या पैराबोला ने एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करा, हाँ, एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, एक बार कहाँ पे कट कर रहा है, -2 पे, और एक बार कहाँ पे कट कर रहा है, +4 पे। तो जिन दो जगहों पे ये कट करेगा वो दोनों जगह क्या होंगी, एक्स एक्सिस पर जिन दो जगहों पे कट करेगा वो दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। एक्स एक्सिस को जहां पर भी कट करता है किसी भी एक पॉलिनोमियल, कोई भी एक पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पर भी कट करेगा, जहां पर भी कट करेगा वो वैल्यू क्या कहलाएगी, जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, यहां पर देखो एक तो -2 पर कट कर रहा है, तो क्या -2 रखने पर यहां पर क्या, -2 रखने पर यहां पर भी अगर -2 रख दिया जाए तो क्या y की वैल्यू 0 होती है, यस, y की वैल्यू यहां पे 0 होती है। ठीक है, और एक बारी 4 रखने पर क्या y की वैल्यू 0 होती है, यस, यहां पर भी 0 होती है, 4 पर ही 0 होती है। और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है और आपने 9th क्लास में भी सीखा होगा ये, कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक ऐसी वैल्यू उस पॉलिनोमियल्स की जो एक ऐसी वैल्यू, जैसे पॉलिनोमियल्स के अंदर अगर x है तो x की एक ऐसी वैल्यू जो अगर x की जगह रख दी जाए, x को रिप्लेस कर दिया जाए अगर उस वैल्यू से, तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाए, जीरो बन जाए। ठीक है, तो यहां पर -2 रखने पर, -2 रखने पर ये पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, जीरो। तो -2 क्या है यहाँ पे, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सेम एज इट इज, अगर आप यहाँ पर 4 रख देते हो, अगर आप यहाँ पर 4 रख देते हो तो भी ये पूरा का पूरा क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। इसका मतलब 4 भी क्या है, इस पॉलिनोमियल्स का जीरोस है 4। ठीक है, तो जीरोस ये होता है। और देखो -2 और +4 पर ही ये एक्स एक्सिस को भी काटता है पैराबोला। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई कि ये दो जगह पे काटता है, जैसा कि यहाँ पर हमने सेकंड केस के अंदर सीखा। दूसरी चीज, मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंदर एक चीज बताई थी, अगर a की जो वैल्यू है, अगर a इज ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव है, अगर a जो है वो पॉजिटिव है, तो पैराबोला हमेशा कैसा बनता है, अपवर्ड बनता है। ठीक है, देखो पैराबोला हमेशा कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो देखो पहले पैराबोला हमारा ऐसे ही बना है। ठीक है, बना है कि नहीं बना है। तो ये तो था, देखो स्टूडेंट, केस नंबर सेकंड। इसका एक और केस होता है जिसके अंदर पैराबोला कहीं पर भी कट नहीं करता है, अब वो भी समझते हैं। तो देखो स्टूडेंट, आप समझते हैं केस नंबर थर्ड। तो देखो यहां पर क्या होगा, इस केस के अंदर कहीं पर भी कट नहीं करेगा पैराबोला, कार्टेशियन प्लेन पर बने हुए एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं करेगा। जैसे देखो मैंने यहाँ पे ले ली एक इक्वेशन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू रख देता हूँ, जैसे मैंने x की वैल्यू रख दी -1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, +2। x की वैल्यू अगर मैंने रख दी 0, आप x की वैल्यू -2 भी रख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं एक चीज और मान लेता हूँ, x की वैल्यू लेट्स सपोज -2 रख दी, तो आप -2 रखोगे और उसका स्क्वायर अगर जब आप करोगे, -2 का जब आप स्क्वायर करोगे, ये +1 है, तो देखो -2 का स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगा +4 और 1 5 आ जाएगा। तो अगर आपने x की वैल्यू लेट्स सपोज -2 रख ली, अगर यहाँ पे लिख देता हूँ, -2 रख दी, तो x की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, कुछ भी वैल्यू रख दो नेगेटिव वो पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, और y की वैल्यू और बड़ी आ जाएगी, इसलिए मैंने -1 से ही रख के यहाँ पर चेक करा था। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको भी -1 से मैं समझा रहा हूँ, लेकिन आप -2 -3 भी रख सकते हो। आपके अपनी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, आप क्या क्या वैल्यू अज्यूम कर रहे हो। ठीक है, आप खुद से करके देखोगे क्वेश्चन, आपको और मजा आने लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। खुद के एक्सपेरिमेंट दिखाओ, खुद की चीजें रखो। ठीक है, अब देखो इन कोऑर्डिनेट्स को मैं यहाँ पर पुट करता हूँ।
पहला कोऑर्डिनेट्स क्या है, चलो -2 और 5 रख लेते हैं पहला कोऑर्डिनेट्स। तो -2 यहाँ पर और 5 क्या है, पॉजिटिव। तो एक तो हो गया ये। दूसरा पॉइंट क्या है, -1 और 2। तो -1 ये रहा और +2 है y की वैल्यू। फिर क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, यहां पर लाइज करेगा। फिर क्या है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू है 2। तो 1 यहां पर है x की वैल्यू, y की वैल्यू है 2, यानी कि यहां पे लाइज करेगा। फिर क्या है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू है 5। तो x की वैल्यू 2 यहां पर, y की वैल्यू 5 यहां पर लाइज करेगा। ठीक है। अब जब मैं इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर एक पैराबोला बनाऊंगा, तो क्या ये इससे मीट करेगा? देखो, क्या पैराबोला ने काटा? एक्स एक्सिस को काटा कहीं पर भी? कहीं पर भी नहीं काटा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास में पॉलिनोमियल है ना, ये जो हमारे पास में पॉलिनोमियल है, इसका कोई जीरो ही नहीं है। ठीक है, इसका कोई जीरो ही नहीं है। तो आप देखो लो, कुछ वैल्यू रख लो आप। एक्स की वैल्यू अगर आप पॉजिटिव रखते हो कुछ, अगर आप एक्स की वैल्यू कुछ भी पॉजिटिव रखते हो, तो वो क्या बन जाएगी अल्टीमेटली? पॉजिटिव रखते हो तो पॉजिटिव ही बनेगी, और पॉजिटिव के अंदर अगर आप 1 ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? हमेशा आंसर कुछ 1 से बड़ा नंबर ही आने वाला है। ठीक है, आप x की वैल्यू 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2 हो गया। अब आप 1 से ऊपर कितनी भी वैल्यू रख लो, आंसर 1 से बड़ा होता जाएगा, फिर अब 2 से बड़ा होता जाएगा आंसर। जैसे 1 रखने पर क्या आ रहा था? 1 रखने पर आंसर आ रहा था 2। अब आप 1 के अलावा कितना ही बड़ा नंबर ले लो, 2 से बड़ा आंसर आता जाएगा। नेगेटिव में भी अगर आप कोई नंबर लेते हो, तो वो तो नेगेटिव नंबर खुद ही पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे -2 क्या बन गया था? +4, क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं नेगेटिव नंबर का। नेगेटिव नंबर और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या आता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका कोई जीरो ही नहीं है। ठीक है, तो यहां से आपको एक नई चीज पता लगती है कि दुनिया में ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसकी जीरो होगी ही होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2। यानी कि ऐसा ऐसी एक पॉसिबिलिटी होती है कि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के मैक्सिमम 2 जीरो हो सकते हैं, और एक जीरो भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई जीरो भी ना हो। तो हमने तीनों केस के अंदर यही चीज सीखी है। पहले वाले केस के अंदर वो जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वो एक जगह पे काट रहा था, यानी कि इसका मतलब क्या है, उस वो एक इस तरीके का पॉलिनोमियल था जो मैंने आपको लिखवाया था कि उसकी जीरो ही से की थी। ठीक है, जीरो ही एक थी। दूसरे वाले केस के अंदर दो जगह काट रहा था। इसका मतलब क्या है, वो एक ऐसा पॉलिनोमियल था जिसकी जीरो दो थी, जिसकी दो पॉसिबल जीरो हो सकती थी। और ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। सो 0 मल्टीप्लाई बाय बी, और या फिर 0 एक्स और सी, इसको इस फॉर्म के अंदर लिखा जा सकता है। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं ए, और ए की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है? 1, बी की वैल्यू क्या है? 0, तो ये तो खत्म ही हो जाएगा। और सी की वैल्यू क्या है? 1, है ना? तो ए की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं यहां पर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, लिख देते हैं, और ये तो हो जाएगा 0। और सी की वैल्यू अगर मैं 1 रख देता हूं, तो ये भी हो जाएगा 1। तो अल्टीमेटली बनेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हाईएस्ट पावर 2 है ना, हाईएस्ट पावर 2 है। इसका मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है ये भी, लेकिन यहां पर इसकी कोई भी जीरो नहीं है। ठीक है, कोई भी जीरो नहीं है। अगर ऐसा है तो ये कहीं पर भी एक्स एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे यहाँ पर आपको तीनों केस समझ में आ गए होंगे कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, वो ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट्स के ऊपर कट कर सकता है, और एक पॉइंट्स के ऊपर भी कट कर सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक भी पॉइंट्स के ऊपर कट ना करे। ठीक है, तो ये तो था देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ। अब हम समझते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ। तो देखो स्टूडेंट, अब समझते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। ठीक है, देखो कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो किस रूप के अंदर होएगा? ऐसे रूप के अंदर होगा। ए एक्स की पावर 3, मतलब हाईएस्ट पावर क्या होगी? 3। बी एक्स की पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस डी, इसी रूप के अंदर होएगा। ठीक है, जहां पर ए की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं हो सकती, बाकी इन सब की वैल्यू जीरो हो सकती है। इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है। ठीक है, और ये भी जीरो हो सकता है। लेकिन ए की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो ये पूरा का पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा।
अब जब ये खत्म हो गया, ये जीरो हो गया, तब ये क्या एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा? नहीं, तब ये क्या कहलाएगा? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। तो ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है, ए के अलावा किसी की भी कोई सी भी टर्म्स की वैल्यू जीरो हो सकती है। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ समझते हैं क्या बोलता है। देखो, ग्राफ ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन कट द एक्स एक्सिस एट मोस्ट 3 टाइम्स। ठीक है, किसी भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को ज्यादा से ज्यादा 3 बार कट कर सकता है। ठीक है, और कम से कम 1 बार कट करेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या था, ज्यादा से ज्यादा 2 बार कट करेगा, एट मोस्ट 2 टाइम्स कट कर सकता है, और एटलीस्ट ऐसा भी हो सकता है कि कट ही ना करे। लेकिन क्यूबिक के अंदर क्या है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो हाईएस्ट पावर 3 होने की वजह से यहां पर 3 जीरो आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो हम तीनों के तीनों केसेस को पढ़ेंगे, जहां पर 3 बार कट कर सकता है, 2 बार कट कर सकता है, और 1 बार कट सकता है, एक बार कट कर सकता है। तो देखो, जो पहला केस है उसके अंदर क्या है, पैराबोला कट्स ग्राफ एट 3 पॉइंट्स। ठीक है, बुक के अंदर नहीं बताया गया है, कोई आपको इक्वेशन नहीं दी गई, ना ही कोई समझाया गया है, बस बता दिया गया है कि 3 बार कट करेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो, 3 बार कैसे कट करेगा। ये ले ली मैंने एक इक्वेशन, जो कि क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन में यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो क्या है, 1 है। पहली वैल्यू जो है वो जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, बाकी कोई सी भी जीरो हो सकती है। तो मैंने इन दोनों को ही लेस, ये वाली एक जीरो हो गई है और एक ये जीरो हो गई है, यानी कि एक ये है हमारे पास में और एक ये है। ठीक है, तब भी ये क्या कहलाएगा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू एक बार -2 ली है, तो वाई की कुछ वैल्यू निकल कर आई है। फिर एक्स की वैल्यू -1 ली है, तब भी कुछ वाई की वैल्यू निकल कर आई है, और ऐसे ही। ठीक है, आप भी ऐसे वैल्यू ले सकते हो अलग अलग। अब मैं यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स मेरे को मिलेंगे वो मैं क्या करूंगा, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर प्लॉट करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान से देखना, सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या है, -2, और वाई की वैल्यू क्या है, 0। तो ये रहा -2 एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू 0, यानी कि यहीं पर ही आएगा ये। दूसरा क्या है, एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है। तो एक्स की वैल्यू -1 यहाँ पर, वाई की वैल्यू 3 पॉजिटिव में यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, फिर क्या है, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू भी 0, यानी कि यहाँ पर दोनों की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, फिर क्या है, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू -3, तो एक्स की वैल्यू 1 यहाँ पर, वाई की वैल्यू -3 यहाँ पर, यानी कि जो पॉइंट है वो यहाँ पर मिलेगा। फिर एक्स की वैल्यू क्या है, 2 और वाई की वैल्यू है 0, तो 2 और 0 यानी कि यहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या बना देता हूँ, पैराबोला बना देता हूँ। देखो, पैराबोला कैसे बनेगा, यहां से शुरू करा था हमने। ठीक है, यहां से शुरू करा था। ठीक है, अब देखो कितनी जगह कट कर रहा है, 1, 2 और 3। ठीक है, एक्स एक्सिस को जो पैराबोला है वो कितनी जगह पे कट कर रहा है, टोटल 3 जगह पे कट कर रहा है। ठीक है, तो ये तो था केस नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट केस। तो देखो स्टूडेंट, सेकंड केस समझते हैं। सेकंड केस के अंदर पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को 2 जगह पर कट करेगा। ठीक है, तो देखो, ये मैंने ले ली एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स अगर मैंने यहाँ पे ले ली, तो ये इक्वल्स होगा वाई के, मीन्स एक्स की कुछ वैल्यू रखते हैं। लेट्स सपोज एक्स की वैल्यू मैंने रख ली -1, -2 भी रख लो, चलो -2 रख लेते हैं। -2 अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो देखो आंसर क्या आएगा, -2 की पावर 3, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, -8। ये तो आ गया -8, यहाँ पे कर देते हैं -8 माइनस, यहाँ पर मैं एक्स की जगह -2 रखूंगा, तो -2 का स्क्वायर क्या होता है, -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4, और +4 के आगे क्या है, नेगेटिव साइन, तो हो जाएगा -4। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। ठीक है, तो एक और वैल्यू लिख लेते हैं, एक्स की जगह अगर -2 लिखते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, -12। ठीक है, 12 तक तो हमारे कार्टेशियन प्लेन के अंदर ही नहीं है वाई एक्सिस, कोई बात नहीं, अप्रोक्सीमेटली जगह पर कहीं पे पुट कर देंगे। तो यहां पर क्या है, पैराबोला जो है वो क्या करेगा, 2 पॉइंट्स के ऊपर कट करेगा। ठीक है, अब देखो इसको हम जो यहाँ पर हमारे पास में जो कोऑर्डिनेट्स है उसको पुट करते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2 और 12। तो -2 ये रहा, और 12 भी क्या है, नेगेटिव। तो मान लो 8 यहाँ पर है, तो 8 से और नीचे बन लेगा, यहाँ पर कहीं पे मान लेता हूँ। ठीक है, अंदाजे से यहाँ पे कहीं पे मान लेता हूँ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, -1 और -2।
ये रहा x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2, यहाँ पर आ गया। तीसरा पॉइंट क्या है, दोनों की वैल्यू 0 0 है, ठीक है। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा कोऑर्डिनेट से, ये तीसरा कोऑर्डिनेट से, ठीक है। फिर 0 एंड 0 यानी कि यहाँ पर कहीं पर आएगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे। फिर क्या है, 1 और 0 है, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या है 0, तो यहीं पर कहीं पे कट करेगा। फिर क्या है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, तो 2 और 4 यहाँ पे कहीं पे कट करेगा। फिर क्या है, हाँ यही थी लास्ट वैल्यू, यही थी, -2 और -12 तो ले लिया। अब इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर मैं पैराबोला बनाता हूँ, देखो। ठीक है, देखो इसने कहां पर कट करा, पैराबोला ने एक्स एक्सिस को कहां पर कट करा, एक यहां पर और एक यहां पर, दो जगह पर कट करा है, ठीक है। तो इस तरह की जो इक्वेशन होगी, वो इक्वेशन क्या करेगी, क्यूबिक इक्वेशन, यहाँ पर पैराबोला जो बनेगा वो एक्स एक्सिस को दो जगह पर कट करेगा, ठीक है। अब तो ये तो हो गया दो जगह वाला, अब एक और केस है वो भी समझते हैं। तो इसमें देखो, अब जो हमारा थर्ड केस है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का, थर्ड केस के अंदर जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को केवल एक ही जगह पर कट करेगा। तो देखो ये हमारी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये, ठीक है, x3, ये अपने आप में क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। कहीं पे लिखा हुआ है जैसे लेट्स सपोज q की पावर 3, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है ये, और एक ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। मैंने क्या बताया था क्यूबिक पॉलिनोमियल में, ये तीनों ही जीरो हो सकती है ए को छोड़कर, क्योंकि ए जीरो नहीं हो सकता। अगर ए जीरो हो गया तो वो पूरा जीरो बन जाएगा, और अगर वो पूरा जीरो बन गया तो हाईएस्ट पावर जीरो नहीं होगी उसके अंदर, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, एक्स की पावर 3, जो कि क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को केवल एक की जगह पर कट करता है। तो वो देखते हैं कैसे कट करेगा। देखो, आप एक्स की जगह -2 रखते हो तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, -8। आपने x की जगह -1 रखा तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, -1। आपने x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। और अगर हम x की जगह 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, 1। इसके अलावा देखो, आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू +8, 4 रखोगे तो 64, बढ़ती जाएगी वैल्यू, बढ़ती जाएगी, दोबारा जीरो नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए इस तरह की जो इक्वेशन होती है, इस तरह का जो पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है स्पेशली, वो हमेशा ग्राफ को एक जगह पे काटता है। तो मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ, देखो -2 पहला, और पहला जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -2 और -8। सो -2 यहाँ पर है, -8 यहाँ पर है, ठीक है। दूसरा क्या है, -1 और -1, -1 और -1 ये रहा। तीसरा क्या है, 0 एंड 0। फिर क्या है, 1 एंड 1, ठीक है। आप पैराबोला बना लो, ठीक है। देखो एक ही जगह पे काट रहा है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे बस, ठीक है, यहीं पर एक ही जगह पे काट रहा है। तो देखो, ये तो थे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के तीनों केसेस। बुक के अंदर जो है ना ही कोई एग्जांपल दिया गया है, ना ही कोई एक्चुअल में डायग्राम बनाया गया है सो दैट आप समझ सको, ठीक है। बस इतना समझाया गया है कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है वो एट मोस्ट 3 टाइम्स के ऊपर काट सकता है। ऐसी कोई आपको इक्वेशन नहीं दी गई है। जैसा मैंने, इवन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वाला जो 3 केसेस है उसकी भी कोई भी इक्वेशन नहीं दी गई है, कोई एक पॉलिनोमियल भी नहीं दिया गया है सो दैट आप समझ सको, ठीक है। बस इतना बता दिया गया है कि एट मोस्ट 2 टाइम्स के ऊपर काट सकता है, या फिर 1 पॉइंट से भी काट सकता है, या हो सकता है कि एक भी पॉइंट पे ना काटे। और जो क्यूबिक है, क्यूबिक के अंदर भी यही बताया गया है कि ज्यादा से ज्यादा 3 बार काट सकता है, 2 बार भी काट सकता है, और 1 बार भी काट सकता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं समझाया गया है, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, ठीक है, वो चीज आपको किसी बुक के अंदर नहीं मिलने वाली है। और हाँ, लीनियर जो पॉलिनोमियल है उसको समझाया गया है बुक के अंदर, लेकिन बुक के अंदर लीनियर पॉलिनोमियल की तरह ही बाकी के जो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं वो भी समझाए जाने चाहिए थे, ठीक है, जो कि नहीं समझाए गए। लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए मैं बैठा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं अच्छे से, इक्वेशन बनाकर पॉलिनोमियल खुद फाइंड कर आपको समझा रहा हूं कि कौन कौन से पॉलिनोमियल्स के अंदर आपको तीनों केस आप वेरीफाइड कर सकते हो, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा है इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जाम्पल है, वो करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट है वो समझते हैं। अभी तक देखो जो भी मैंने आपको चीजें समझाई है उसके अंदर क्या चीज पता लगती है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जितनी बार काटता है
उतने ही क्या होते हैं, जीरोस होते हैं, है ना। कोई भी एक पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ मान लो दो जगह पे काट रहा है एक्स एक्सिस को, इसका मतलब क्या है कि उस पॉलिनोमियल्स के टोटल कितने जीरो हैं, दो जीरो हैं। तो हम ग्राफ का ही पता लगाकर जो जहां जहां पर एक्स एक्सिस को काटेगा जिस जिस पॉइंट पर, वही पॉइंट क्या कहलाते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। अभी तक हमने यही तो सीखा है। अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, उसके अंदर हमें क्या बताना है, हमें कुछ ग्राफ दिए गए हैं, उन ग्राफ के अंदर हमें ये बताना है कि ये जिस भी पॉलिनोमियल्स के, ये जो ग्राफ है, जो पैराबोला बन रहा है, ये किसी ना किसी पॉलिनोमियल्स के द्वारा बनाया गया होगा ना, कोई पॉलिनोमियल्स हुआ होगा, उस पॉलिनोमियल्स के कोऑर्डिनेट से बनाया गया होगा। तो हमें ये पता करना है कि वो जो पॉलिनोमियल था, जो अननोन पॉलिनोमियल है, जो यहाँ पे गिवन नहीं है, उस पॉलिनोमियल में कितने जीरो थे, मतलब कितनी ऐसी उस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू थी जिसकी वजह से वो क्या बन गया, जीरो बन गया। तो वो हम केवल ग्राफ देख के बता सकते हैं, हमें पॉलिनोमियल भी जानने की जरूरत नहीं है। तो देखो, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। तो ये जो पैराबोला है उसने एक्स एक्सिस को कहां पे कट करा, बस एक यहां पर कट करा। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, एक केवल, ठीक है। जीरोस इज वन ओनली, ठीक है। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट पार्ट के आंसर में क्या लिखना है, द नंबर ऑफ जीरोस इज वन एज द पैराबोला कट्स द एक्स एक्सिस ओनली वंस, ठीक है। केवल एक ही जगह काटता है, इसका मतलब क्या है, वो उसके जीरोस कितने हो जाएंगे, केवल एक ही जीरो होगा, ठीक है। वो आप लिख देना, आपको कुछ नहीं लिखना, ज्यादा कुछ उसके अंदर लिखने वाली बात नहीं, बस इतना लिखना है, द नंबर ऑफ जीरोस इज वन बिकॉज द पैराबोला, या फिर बिकॉज द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस ओनली वन प्लेस, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट के अंदर देखो कितनी बार काट रहा है, एक बार यहां पे काट रहा है पैराबोला और एक बार यहां पे काट रहा है। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, दो, ठीक है। जीरोस एस आर लिख देते हैं, जीरोस आर टू, और इसका आंसर भी यही होगा, ठीक है। जीरोस आर टू बिकॉज पैराबोला या फिर ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट टू पॉइंट्स, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कितने पॉइंट्स पे काट रहा है, एक तो यहाँ पे काट रहा है, फिर एक यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ पे काट रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, तीन, ठीक है। ठीक है, इस वाले में देखो कहां पर काट रहा है, बस एक जगह पे काट रहा है, बिल्कुल यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस है, यहां पर काट रहा है, तो इसलिए जीरोस कितने हो जाएंगे, केवल एक ही होगा, ठीक है। यहां पर कितनी जगह पे काट रहा है, देखो ये यहाँ पे बस एक ही जगह पे काट रहा है, तो यहां पर भी नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, एक ही हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखो टोटल कितनी जगह पे काट रहा है, एक, दो, तीन, चार जगह पे काट रहा है, तो जीरोस कितने हो जाएंगे यहां पर, ठीक है, टोटल चार जीरो हो जाएंगे यहाँ पर। तो स्टूडेंट देखो, ये तो था एक्सरसाइज 2.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके अंदर काफी सारी चीजें सीखने को थी। एक्सरसाइज 2.1 का जो सॉल्यूशन है उसमें कुछ खास चीजें नहीं है, एक ही क्वेश्चन है, लेकिन वो भी हमें करना पड़ेगा क्योंकि कुछ बच्चों को उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए हमें करना पड़ेगा। हालांकि अगर आपने बेसिक जो 2.1 का जो बेसिक है वो अगर आपने समझ लिया है अच्छे से, तो आपको 2.1 के सॉल्यूशन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन हाँ, 2.1 का सॉल्यूशन आप चाहे मत देखो, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर देखो, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, सॉल्यूशन तो इतना सा है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर आपको इतनी सारी चीजें बताई गई है, ठीक है। जबकि सॉल्यूशन इतना सा है, बिल्कुल कुछ है ही सॉल्यूशन के अंदर, एक ही क्वेश्चन गिवन है, ऐसा ही क्वेश्चन है वो, ठीक है। मुश्किल तो 1-2 मिनट के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा वो पूरा का पूरा। तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।